दोस्तों बॉलीवुड पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लगभग हर देश में बॉलीवुड फैंस आपको मिल जाएंगे। इसलिए दुनिया के कोने कोने से लोग बॉलीवुड में किस्मत आजमाने आते हैं। इनमें से कुछ लोगों को सफलता मिलती है, वहीं कुछ लोग असफल होकर अपने वतन लौट जाते हैं। कहा जाता है कि बॉलीवुड में टिकने के लिए टैलेंट के साथ साथ अच्छी किस्मत का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप टैलेंट और किस्मत को भूल जाएंगे और आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि बॉलीवुड में नाम और पैसा कमाने के लिए ऐसा भी करना होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जैकलीन फर्नांडिस के बारे में। जैकलीन भारत की नागरिक नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो भारत आई तो उससे पहले ही अपने देश में मॉडलिंग में अपना नाम कमा चुकी थी। जैकलीन का जन्म 11 अगस्त 1985 को कोलंबो, श्रीलंका में हुआ था। जैकलीन की मां एक मलेशियन थी और पिता श्रीलंकन थे। जैकलीन के परदादा भारत के गोवा से बिलोंग करते थे, जो बाद में भारत छोड़कर श्रीलंका में बस गए थे। जैकलीन के पिता एक गायक थे तो माता एक एयर होस्टेस थी। जैकलीन के पिता जैकलीन के जन्म से पहले ही बहरीन देश में जाकर बस गए थे, जो पूरी तरह मुस्लिम कंट्री है। वहीं पर उन्होंने शादी की और 4 बच्चे भी पैदा किए। जैकलीन की एक बड़ी बहन है और 2 बड़े भाई हैं। मतलब जैकलीन अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान है। जैकलीन की शुरुआती पढ़ाई बहरीन से ही हुई है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया चली गई, जहां पर उसने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद जैकलीन वापस श्रीलंका अपने देश चली गई और वहां जाकर उसने मॉडलिंग की और फिर एक टीवी शो में काम किया। इसके साथ में कई अलग अलग भाषाएं सीखी, जैसे फ्रेंच, स्पेनिश और अरेबिक। जैकलीन जब 19-20 साल की थी तब वो हॉलीवुड में हीरोइन बनने का सपना देखा करती थी। इसके लिए उसने जॉन स्कूल ऑफ एक्टिंग में एक्टिंग कोर्स भी किया था। जैकलीन जब एक टीवी शो में थी तभी उसको मॉडलिंग के लिए कुछ ऑफर भी मिले थे। मॉडलिंग करते करते उसने 2006 में श्रीलंका से मिस यूनिवर्स का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। मिस यूनिवर्स श्रीलंका का खिताब जीतने के बाद जैकलीन एक म्यूजिक एल्बम में दिखाई दी थी। अपने मॉडलिंग के दिनों में ही जैकलीन का अफेयर बहरीन के प्रिंस हसन बिन राशिद अली खलीफा के साथ शुरू हो गया था। 2008 में जैकलीन अपने किसी मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए भारत आई थी और यहाँ पर उन्होंने अलाउद्दीन फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था और वो सेलेक्ट भी हो गई। इनमें जैकलीन के साथ मुख्य भूमिका में थे रितेश देशमुख और अमिताभ बच्चन। जैकलीन की पहली फिल्म फ्लॉप हो गई थी। ना ही इनकी एक्टिंग की तारीफ हुई और ना ही किसी ने इनकी प्रशंसा की। इसके बाद तो बॉलीवुड के फिल्मकारों ने जैकलीन को जल्दी कोई ऑफर देने से हाथ पीछे खींच लिए। लेकिन इसी फिल्म के दौरान जैकलीन रितेश देशमुख पर डोरे डालने लगी थी ताकि रितेश आगे उसको काम दिलवा सके, और हुआ भी वैसा ही। रितेश जैकलीन के हुस्न की जाल में फंस गए और उन्होंने इनकी सिफारिश आने वाली फिल्म के लिए कर डाली। फिल्म का नाम था जाने कहां से आए हैं। ये नाम जैकलीन पर सूट भी करता था। जिस तरह वो जगह जगह घूमती रही और लड़कों को फंसाती रही। इस फिल्म में जैकलीन एक ऐसी लड़की की भूमिका निभाती नजर आई जो वीनस ग्रह से प्यार की तलाश में धरती पर आ गई थी। जैकलीन ने वो भूमिका इतनी गंदी तरह से निभाई कि फिल्म तो सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। साथ ही जैकलीन को इस फिल्म में बकवास एक्टिंग के लिए आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। इसके बाद 4-5 साल तक जैकलीन बेरोजगार रही। इसके बाद साजिद खान से जैकलीन की मुलाकात हुई, जिसके बाद साजिद ने जैकलीन को अपनी फिल्म हाउसफुल में गाना करने का मौका दिया। गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। इसी गाने के बाद जैकलीन रितेश देशमुख को लात मार के अपनी जिंदगी से बेदखल कर देती है और साजिद खान से सेट हो जाती है। दोस्तों गिनते जाना जैकलीन ने कितने लोगों को फंसाया और काम निकलने के बाद छोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैकलीन अब समझ गई थी कि उनका फिल्मी करियर नहीं चल रहा है, इसलिए उसने साजिद खान को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ हम बिस्तर भी हुई ताकि इंडस्ट्री में पैर जमाया जा सके। जाहिर सी बात है, साजिद खान बड़े फिल्म मेकरों में से ही गिना जाता था। फिर इनकी बहन फराह खान भी एक जाना माना कोरियोग्राफर और फिल्म मेकर है। ये बात तो जैकलीन भी अच्छी तरह से समझ चुकी थी, है ना। साजिद से दोस्ती और प्यार का परिणाम ये हुआ कि जैकलीन को उसी समय महेश भट्ट की एक फिल्म मिल गई और वो फिल्म थी मर्डर 2 और ये मूवी जैकलीन की पहली सफल मूवी गिनी जाती है। इसके साथ तो साजिद जैकलीन के साथ रोज रातें रंगीन करता और अपनी फिल्मों में लीड रोल देने लगा। साजिद की हाउसफुल 2 में जैकलीन मुख्य भूमिका में थी, क्योंकि इसमें बॉलीवुड के नामी हीरो थे और इस वजह से वो फिल्म एक सफल मूवी बनी। इसलिए जैकलीन की 2 फिल्में सफल हो चुकी थी। लेकिन दोनों फिल्मों में ना तो जैकलीन की एक्टिंग की कोई तारीफ हुई और ना ही जैकलीन के होने से किसी को कोई फर्क पड़ा। फिल्म के लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि छोटे ग्लैमरस रोल में भी जैकलीन कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो ये एक्टिंग में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन 2 हिट फिल्म इनके खाते में ऐड हो गई थी और ये सच्चाई थी। साजिद अब जैकलीन से शादी करना चाहता था, क्योंकि जैकलीन अब सफल फिल्मों का हिस्सा रह चुकी थी। लेकिन जैकलीन की शर्त थी कि जब तक वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में टॉप एक्ट्रेस नहीं बन जाएगी तब तक वो साजिद तो क्या दुनिया के किसी भी आदमी से शादी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, वो दोस्ती और प्यार के आड़ में शारीरिक संबंध जरूर बना सकती हैं। इसके बाद साजिद ने अपने दोस्त अब्बास मस्तान से अपनी आने वाली फिल्म में जैकलीन को कास्ट करने के लिए कहा। दोस्ती के नाते अब्बास मस्तान ने जैकलीन को रेस मूवी का हिस्सा बना लिया। किस्मत से ये फिल्म भी हिट हो जाती है। लेकिन अब जैकलीन समझ गई कि अगर साजिद खान से शादी करती है तो फिल्में भी मिलना बंद हो सकती है और साजिद खान को कोई दूसरी लड़की भाग गई तो वो इसे साइड करना शुरू कर देगा। इसलिए रेस मूवी हिट होने के बाद जैकलीन साजिद को ही साइड करने लगी। एक तरफ तो वो साजिद को साइड करती जा रही थी तो दूसरी तरफ वो मशहूर फिल्म मेकर साजिद नाडियावाला पर डोरे डालने लगी, क्योंकि जैकलीन जानती थी कि साजिद नाडियावाला भी एक बड़ा फिल्म मेकर है और हिट फिल्में देने के लिए जाना चाहता है। साजिद खान से रिश्ता तोड़ने की एक वजह ये भी थी कि साजिद खान उससे शादी करने पर ज्यादा जोर दे रहा था, जबकि जैकलीन उस समय बिना शादी के ही अनेक पुरुषों के साथ रातें रंगीन करके अपनी किस्मत चमकाना चाहती थी। खैर, इसके बाद जैकलीन नाडियावाला के साथ प्यार की धून बजाने लगे। साजिद नाडियावाला से प्यार करने का रिजल्ट ये मिलता है कि साल 2014 में ही जैकलीन को